हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने लास्ट लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। अभी बच्चे हम क्या करने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मॉडल से करेंगे आपके, ठीक है। मॉडल से प्रैक्टिस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो चलिए डायरेक्ट मॉडल पे चलते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका सीए मॉडल से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो भी होगा, दिस वन एक्सरसाइज 4A की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 4A में देखते हैं क्या क्या है, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफी आसान है, ठीक है। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था सेम वैसे ही, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाकी आप जिन बच्चों के पास मॉडल है वो अपने मॉडल ओपन कर सकते हैं और मॉडल में देखें। तो मॉडल में फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 3500 पे 3 इयर्स के लिए 12% पर एनम पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3500 एंड टाइम की बात करूं तो वो है 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 12% पर एनम, 12% पर एनम। इसको कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3500 पे 3500 पे आपको बच्चे 12% करना है, ठीक है। P इंटू में R इंटू में T और फिर इंटू कर देना है 3 से। टाइम 3 साल का है तो 3 से इंटू कर दो। अपने कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे फटाफट। 3500 इंटू 12% इंटू में 3, तो इंटरेस्ट आ गया 1260, 1260 रुपए। ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या निकल के आया, हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, बी ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट बच्चे रीड करते हैं क्या है। प्रिंसिपल गिवन है आपको, P गिवन है 5000, राइट। R गिवन है फिर आपको 15% और T गिवन है, ठीक है। P R और T गिवन है, लिखा है I इक्वल टू PRT। सिंपल बताया अभी हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब यह है दूसरे क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड क्वेश्चन का भी। प्रिंसिपल देखो कितना है सेकंड क्वेश्चन में बच्चे, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 15%, ठीक है। और टाइम की बात करें तो 4.5 ईयर, तो 4.5 ईयर्स इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और पूछा है इंटरेस्ट विल बी, आई विल बी इन्होंने पूछा है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे 5000 का 15% देन इनटू करेंगे 4.5 से। दिस इज 3375। इट मींस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका आंसर आ गया 3375। कैलकुलेटर पे आ जाएंगे इजीली आंसर। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड कहता है प्रिंसिपल 5000 है, टाइम 1 ईयर का है, इंटरेस्ट 300 का है, तो रेट क्या रहा होगा। अब बताओ, इसको सॉल्व करो या तो फॉर्मूले से। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इंटू में R इंटू में T और इंटरेस्ट इन्होंने बच्चों कितना बता दिया 300 का। प्रिंसिपल कितना है 5000, R आपको पता नहीं है, टाइम है 1 ईयर का, तो R कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 5000, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू आ गया 6%। और ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। देखो ऑप्शन 1 5% है, अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो 5000, 5% करके देखो 250 आ रहा है। इट मींस ये नहीं, 4 पे भी नहीं आएगा। 6 पे चेक करके देखेंगे तो 6 पे वेरीफाई हो जाएगा। 6 चेक करोगे तो 6 पे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी पे चेक करके देखें कि सी क्या है हमारे पास 6% है ना, 6% पे आप चेक करोगे तो ये मिल जाएगा। 5000 का 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करे, आगे और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फोर्थ में लिखा है 4500 का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है 4500 का।
अमाउंट 7200 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 7200 में से 4500 माइनस कर दो भाई। 7200 आपका अमाउंट है और आपने इन्वेस्ट किया था 4500, तो इंटरेस्ट हो गया 2700 डिफरेंस। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है? ए माइनस बी, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 16,500 रुपए। टाइम लगा कितने टाइम में? 12,000 रुपए आपके 16,500 रुपए हो गए। आपने कहीं पे 12,000 रुपए लगाए थे जो कि 16,500 रुपए हो गए 2.5 ईयर में। रेट भी पूछा है और परसेंटेज भी रेट परसेंटेज आपसे पूछा है पर एनम कितने परसेंट लगा होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ फिफ्थ क्वेश्चन में? अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अमाउंट में से माइनस कर दो, 16,500 में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो वही 12,000 रुपए, तो इंटरेस्ट आ गया 4,500। कितने साल में आया? 2.5 ईयर में। ठीक है, तो I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। 4500 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 12,000 है। रेट अभी हमें नहीं पता, ठीक है, रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है। टाइम कितना है? 2.5। ठीक है, तो R इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 12,000 और 2.5 इससे डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं आंसर। 4500 को डिवाइड किया मैंने 12,000 से और 2.5 से इंटू कर दिया 100 से। दिस इज इक्वल टू 15%। काफी सिंपल सा आंसर आसानी से आ गया 15%। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते थे कि किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी चेक कर सकते थे। 12,000 का 15% करो, इंटू करो 2.5 से। 12,000 का क्या कर दो? 15% कर दो और इंटू कर दो 2.5 से, तो आपको पता चल जाएगा किस पे इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आप 12,000 पे चेक करके भी देख सकते हैं कि किस पे इंटरेस्ट हमारा 4500 रुपए आ रहा है। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से और ऑप्शन सी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, छठा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 10,000 और इंटरेस्ट कितना है बच्चे हमारा? 2,500। आर कितना है? 12.5%। सिंपल इंटरेस्ट। द नंबर ऑफ इयर्स, टाइम कितना लगा होगा? 10,000 रुपए के ऊपर 2,500 रुपए का इंटरेस्ट मिले, रेट कितना है? 12.5। तो इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। देखो, आपने कैलकुलेटर पे सारे टाइप करो 10,000। कैलकुलेटर पे कितना लिखना है? 10,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है इस बार? 12.5%। तो इंटू करो 12.5% से कितना आया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आया होगा 1250। इंटरेस्ट कितना आया होगा हमारा? 1250। एक साल का इंटरेस्ट 1250 है। हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए? हमें चाहिए 2,500। तो शायद 2 साल में आ जाएगा। इंटू करके देखते हैं। हाँ, 2 पे आ रहा है। एक साल में 1250, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन जो छठा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो गया हमारा बी, 2 इयर्स। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया? सॉरी, बी। 7th क्वेश्चन देखते हैं आप। 7th क्वेश्चन में लिखा है प्रिंसिपल 8,500 है और अमाउंट 10,200 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 12.5% है। कितना टाइम लगा होगा 8,500 को 10,200 बनने में? तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? एक मिनट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब देखते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा होगा यहाँ पर? 8,500 को 10,200 बनने में, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट कितना आया होगा? इंटरेस्ट तो 10,200 में से पहले 8,500 माइनस करो। इंटरेस्ट आ रहा है 1,700। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1,700। ठीक है,
अब बताओ 1700 रुपए का इंटरेस्ट हमने कितने टाइम में अर्न कर लिया होगा। इसको सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना पार्ट आएगा एक बार। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रफ कर लेते हैं देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन में 1700 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिल रहा था ना, 1700 रुपए का, यहाँ पर 1700 का। अब इसको सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। तो इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट जो है वो है कितना, 1700 रुपए का। इंटरेस्ट कितना है, 1700 रुपए का। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू पी। पी इस बार कितना है, प्रिंसिपल 8500 रुपए। आर भी पता है हमें, आर है इस क्वेश्चन के अंदर 12.5%। टाइम नहीं पता, इनटू में टाइम है, टाइम नहीं पता टी कितना होगा। तो 1700 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 8500 को पहले 12% करो, 12.5%। तो ये 1062.5 आ गया कुछ 0.5। तो 1700 डिवाइडेड बाई 1062.5, ये आ गया 1.6। क्या आ गया, 1.6। अब देखो ऑप्शन कैसे गिवन है, 1 ईयर, 7 मंथ, 2 इयर्स, 1.5 ईयर्स। अब ये 1.6 जो आया बच्चे, ये ईयर में आया है। इस 0.6 को मंथ में कन्वर्ट कर लो। 0.6 को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 12, 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ 1 ईयर एंड 0.6 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 7.2 मंथ। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ये रहा ऑप्शन 1 ईयर एंड 7 मंथ। ठीक है, 1 ईयर एंड 7 मंथ। 8th क्वेश्चन कहते हैं सम रिक्वायर्ड टू अर्न मनी, सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट 1200, मंथली इंटरेस्ट 1200 चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%। अब एक बात बताओ, अगर हर महीने आपको 1200 का इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे साल में कितना मिलेगा, 1200 को इंटू करो एक बार 12 से, भाई पूरे साल में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 14,400 रुपए। भाई 1200 एक महीने में मिलेगा तो पूरे साल में कितना मिलेगा, 14,400 रुपए। चेक कर लो क्या 50,000 का 18% करने पे 14,400 आ रहा है, चेक करो। 50,000 का मैंने 18% किया तो 9,000 आ रहा है, यानी 9,000 मिलेगा पूरे साल में, 50 पे तो नहीं आ रहा। 60,000 पे चेक करते हैं, 60,000 का मैंने 18% किया तो 10,800 आ रहा है, नहीं आ रहा। 80,000 का 18% किया तो 14,400 आ रहा है। इट मींस अगर मैं 80,000 का 18% करूं तो हर महीने मुझे 1200 का ब्याज मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ मनी, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस पर कुछ परसेंटेज मिली। ठीक है, सम ऑफ मनी अमाउंट 6,200 हो जाता है 2 साल में। 6,200 रुपए बनता है, कितने साल लगते हैं, 2 साल। 2 साल में 6,200 रुपए मिलते हैं और 3 साल तक रख दो तो 7,400 मिलते हैं। 1 साल और एक्स्ट्रा रख दो तो 1 साल का यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना मिला होगा मुझे बताओ। 6,200 से 7,400 यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1200। नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1200। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है तो इससे पहले वाले फर्स्ट ईयर में भी कितना मिला होगा, 1200। सेकंड ईयर में भी कितना मिला होगा, 1200। और थर्ड ईयर में भी कितना मिला है हमें, 1200 का इंटरेस्ट मिला है। तो 1200 और 1200 2400 रुपए पहले 2 सालों में इंटरेस्ट मिला, यानी 6,200 के अंदर 6,200 के अंदर कितने का इंटरेस्ट है, 2400 का। तो प्रिंसिपल कितना होगा, लो प्रिंसिपल तो ऐसे ही निकल के आ गया हमारा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 3,800 रुपए का प्रिंसिपल है।
अब बताओ इसका कितने परसेंट कर दूं कि इसका कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि 1200 रुपए का ब्याज मिल जाए। ऑप्शन ए में आंसर मिल गया आपको 3800 रुपए, ऐसे निकल गया। हमने सॉल्व नहीं करा क्वेश्चन को, सिंपली जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। भाई 6200 2 साल में होता है, 3 साल में कितना हो जाता है बच्चे 7400। एक साल में 1200 रुपए बढ़ता है, तो इससे पिछले 2 सालों में 1200 और 1200 ही बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा 1200 और 1200 ही बढ़ा होगा। तो पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल में भी 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। तो 2400 रुपए का इंटरेस्ट इसके अंदर होगा, या फिर 7400 में यूं कहें कि 3600 रुपए का इंटरेस्ट होगा। 7400 में 3600 माइनस कर दो तो 3800 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें 3800 रुपए है, ऑप्शन ए। उसके साथ परसेंटेज भी गिवन है इनकी 31.58%, वहीं पे 1200 आ रहा है, एग्जैक्ट 1200.004 आ रहा है, कोई बात नहीं, बट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉल्व करके नहीं देखना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आसानी से निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आप क्या करना है इसमें। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस एक्सरसाइज का, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कराऊंगा आपको, अगली एक्सरसाइज 4B करेंगे। अभी 4A कंप्लीट करते हैं। 4A में लास्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल होती है 10 साल में, कितना टाइम लगाएगी ट्रिपल होने में। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के हेल्प से समझ लो। 10th क्वेश्चन कहता है डबल होने में, अगर आपने 1000 रुपए लगाए तो वो डबल होने में 10 साल लगा देती है। 10 साल में कितना हो जाएगा 2000। भाई 10 साल में कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा ये अमाउंट, राइट। यानी इंटरेस्ट मिला 1000 रुपए, तो 10 साल और लगेंगे 1000 मिलने में। भाई 10 साल में 1000 का इंटरेस्ट मिला तो अगले 10 साल में भी 1000 का मिलेगा, क्योंकि सिंपल है। पहले 10 साल में डबल हुआ तो ट्रिपल होने में 10 साल और लगेंगे। भाई इतना ही ब्याज मिलने में 10 साल और लग जाएंगे। 1000 से 2000 होने में लगा 2 साल, कितने का ब्याज आया सिर्फ 1000 का आया। अगर मैं 100 रुपए लगाता तो वो कितना बनता 200 रुपए। 200 से 300 बनने में कितना लगाएगा 10 साल और लगाएगा। भाई 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने के लिए 10 साल लगा दिए, तो 100 रुपए इंटरेस्ट और कमाने के लिए फिर से 10 साल लगेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लगाओगे कि 20 साल में हमारे अमाउंट क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो यही ओवर करते हैं इस लेक्चर को, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।